मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीरीज। मित्रों, आज मैं बात करूंगा एक अनोखे विषय पर, एक अनोखी जन्म पत्री पर, जन्म कुंडली पर ज्योतिष की यह एक अप्रतिम अनोखी अद्भुत जन्म पत्री आपके सामने है। यह जन्म पत्री है हिंदू हृदय सम्राट वीर विक्रमादित्य की। आप कहेंगे वीर विक्रमादित्य की जन्म पत्री का यहाँ पर क्या मतलब है, क्या कार्य है, क्यों इसकी वीडियो क्यों बनाई जा रही है। मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट वीर विक्रमादित्य भारतवर्ष के आदर्श पुरुष तथा उज्जैनी के सम्राट विक्रम संवत के प्रवर्तक यह हैं वीर विक्रमादित्य। जिस पुरातन धरोहर को संजो करके एक नया रूप दिया, नया नाम दिया, उनका नाम है वीर विक्रमादित्य। आदर्श पुरुष हिंदू हृदय सम्राट वह वीर विक्रमादित्य 2080 वर्ष पूर्व उन्होंने विक्रम संवत अर्थात वर्ष विक्रम संवत नाम से यह एक कॉन्सेप्ट दिया। यह संवत्सर प्रतिवर्ष का यह तो अनादि अनंत काल से सनातन चिर सनातन से चला आ रहा था, लेकिन उन्होंने इस कलयुग में यह दिया 2080 वर्ष पूर्व अर्थात ईसा से, अर्थात जो यीशु हुए, जो ईसाई वर्ष मनाया जाता है, उससे 57 वर्ष पहले यह उन्होंने दिया। और वह हिंदू हृदय सम्राट ऐसे नहीं कहे जाते हैं, न भूतो न भविष्यति। ऐसा कोई इस कलयुग में न हुआ है न आगे होगा। जैसा वीर विक्रमादित्य ने करके दिखाया, उसको आज भी सनातनी जो सनातन में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसका अनुचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने इस विक्रम संवत को आज भी एक धरोहर के रूप में सजो करके रखा है। अब आज के लोग विक्रमादित्य के विषय में, आने वाली पीढ़ियां और जो आज की जनरेशन है वह बहुत कम जानते हैं। हमारे इतिहास में कहीं पर भी आपको एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के अलावा अतिरिक्त विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य के विषय में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कोई गवेषणा, कोई रिसर्च, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं मिलता है। मित्रों, एक उनकी दुर्लभ जन्म पत्री का मैंने ढूंढ करके, खोज करके निकाली है। वह जन्म पत्री आपके सामने है वीर विक्रमादित्य की। इसमें आप देखेंगे केवल एक बुध, 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में केवल एक बुध ऐसे हैं वह उच्च के नहीं है, बाकी सभी 8 ग्रह उनके उच्च के हैं। और जो बुध हैं, बुध उच्च की श्रेणी से अलग हैं, लेकिन वह भी बहुत अच्छे भाव में विराजमान है। सबसे पहले लग्न में उच्च के कर्क राशि के बृहस्पति गुरु महाराज विद्यमान हैं। चतुर्थ भाव में जितने भी केंद्र भाव हैं, सब केंद्रों में प्रत्येक भाव में एक एक उच्च ग्रह है। चतुर्थ भाव में तुला राशि के उच्च के शनि विराजमान हैं। दशम भाव में मकर राशि में उच्च के मंगल विराजमान हैं। और सप्तम भाव में उच्च के मकर राशि के मंगल विराजमान हैं। दशम भाव में उच्च के मेष राशि के सूर्य विराजमान हैं। और चंद्रमा उच्च के वृषभ राशि एकादश भाव में विराजमान हैं। और वहीं शुक्र उच्च के नहीं है, वह अपनी स्वराशि में विद्यमान है, अपनी ही वृषभ राशि में विद्यमान है। और वह भी लाभ भाव में है और लाभेश हैं। और जो मंगल हैं, वह मंगल दशमेश होकर के कैरियर अर्थात समाज, यह सत्ता का भी घर है, दशम भाव, जहाँ सूर्य नारायण भगवान विराजमान हैं। और वहीं मंगल जो है उस भाव के स्वामी हैं, सत्ता के स्वामी हैं मंगल। वह सप्तम भाव में मिलजुल करके पार्टनरशिप में काम करने
की प्रेरणा मंगल देते हैं, पराक्रम पुरुषार्थ को अद्भुत अप्रतिम अलौकिक ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं और सब प्रकार से परिपूर्ण करते हैं। छठे भाव में शिष्ट हाउस में शत्रु घर में ऋण रोग शत्रु के घर में राहु विराजमान है और यह भी उच्च के हैं, धनुराशि के हैं। तो छठे भाव में राहु का विराजमान होना, इनका कोई शत्रु नहीं, कोई ऋण नहीं, कोई रोग नहीं, कोई किसी भी प्रकार का जीवन में कोई कष्ट नहीं। इसीलिए तो जो वीर विक्रमादित्य हुए वह संपूर्ण ब्रह्मांड के वह चक्रवर्ती सम्राट हुए। चक्रवर्ती सम्राट कैसे हुए? उनके विदेशों तक उनका शासन चलता था, यूरोप तक, अरब तक उनके शासन की जो बातें हैं वो लिखित में आज भी विद्यमान है, पुराणों में विद्यमान है। जो भविष्य पुराण है, भविष्य पुराण में पूरा गुणगान भी विक्रमादित्य जी का किया गया है और वह भगवत स्वरूप ही भगवान के ही अंशावतार उनको कहना चाहिए, जिनकी ऐसी स्थितियां हों। भगवान राम के भी बहुत ग्रह उच्च के थे, भगवान कृष्ण के भी बहुत ग्रह उच्च के थे, लेकिन जैसी ग्रह स्थिति वीर विक्रमादित्य की, हिंदू हृदय सम्राट वीर विक्रमादित्य की, विक्रम संवत के प्रवर्तक वीर विक्रमादित्य की है, वैसी न भूतो न भविष्यति किसी की भी नहीं हुई। भगवानों की तक ऐसी कुंडली, ऐसी ग्रह स्थितियां नहीं हुई। तो दशम भाव में जो सूर्य हैं, सूर्य नारायण भगवान किसके? धन के, कुटुंब के, परिवार के स्वामी होकर के दशम भाव में उच्च के हुए हैं और वहां से पंचम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं और अपने घर से वह नवम में भाग्य भाव में विराजमान है, सत्ता के घर में विराजमान है। तो सत्ता से संबंधित जो डिजायर से होती है, मनोकामनाएं होती हैं, वह सूर्य नारायण भगवान अपने तेज से, अपने ओज से, अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से, एनर्जी से वह आपको लाभ के रूप में परिवर्तित करके देते हैं। किनको? वीर विक्रमादित्य को। इसीलिए तो वह इसी प्रकार से तो वह चक्रवर्ती सम्राट हुए और उज्जैनी के राजा। उज्जैन अर्थात जहां महाकाल, महाकालेश्वर स्थित हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन। तो उज्जैन के सम्राट, उनके थोड़ा सा मैं बताऊं, वह ऐसे थे कि रोज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में वह जाग करके निद्रा, प्रमाद, आलस्य का त्याग करके वह शिप्रा नदी में स्नान करने जाते थे। कमंडल लेकर के स्नान करने जाते थे और स्नान करके कमंडल से जल लेकर के आते थे और महाकाल का अभिषेक करते थे। उस जल से स्नान करके आना, जल से, उस शिप्रा के पवित्र जल से भगवान शंकर का, महाकाल का रुद्राभिषेक करना, यह उनका नित्य का, रोज का नियम था। और भूमि पर शयन करना, वह चक्रवर्ती सम्राट होकर के भूमि पर शयन करते थे। कोई उनके लिए अलग थे, अलग से सेज, सैया या चारपाई, बेड जैसी कोई ऐसी व्यवस्था वो चाहते तो कर सकते थे। वह तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते थे। और आपको बताऊं, उन्होंने ही उज्जैन को ज्योतिष का केंद्र बनाया। वहीं से उसी को, उज्जैन को ही केंद्र मान करके ज्योतिष की गणनाएं होती थी, जो केंद्र आज के समय में ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के पास चला गया है। अब आज के समय में वहां पर ग्रेट ब्रिटेन को केंद्र मान करके सारी ज्योतिष की गणनाएं होती हैं। जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, उसका निर्धारण इंग्लैंड से होता है आज के समय में। लेकिन प्राचीन काल में हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें भरपूर इसका साहित्य है और उज्जैन को केंद्र मान करके यह सब काली ज्योतिष की गणनाएं, संपूर्ण गणनाएं की जाती थी। अब आज के समय में जो रात को जब 12 बज जाते हैं, अर्थात 24 बज जाते हैं, तो
तिथि अर्थात दिनांक चेंज, दिन बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि वह 12 बजे, वहाँ जब 12 बजते हैं तब हमारे यहाँ प्रातः के 5:30 बजते हैं। इसीलिए तो हमारे जितने भी पंचांग हैं भारतवर्ष में लगभग 500 पंचांग हैं, और उन पंचांगों में आप देखेंगे रोज प्रातः काल 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट दिए जाते हैं। रोज दैनिक ग्रह स्पष्ट 5:30 बजे के। इसीलिए तो हमारा जो एक नियतांक है, एक हमको अक्षांश देशांतर दिया गया है 82-30 का, 82.5 देशांतर का, तो उसके आधार पर हमारा 5:30 बजे निकलता है और वहाँ रात के 12 बजते हैं। तब हमारा यह 12 बजे से तब से प्रचलन में आया कि दिनांक तिथि यह चेंज होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से जो विक्रम संवत के प्रवर्तक हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, सनातन के पुजारी हैं, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। यह मैंने धृष्टता करी है, मेरी कोई औकात नहीं है ऐसे महान विभूति की जन्मपत्ति पर कुछ कहूं। यह तो आपके सामने रखा हुआ है। तो ऐसे अवसर पर जब इनकी इन महान विभूति की चर्चा चल रही है तो हिंदू नववर्ष आरंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इस वर्ष 2024 में 9 अप्रैल को मंगलवार के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नव संवत्सर, नया वर्ष, हिंदू नव वर्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे अवसर पर हमें प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक सनातनी को अपने घर में पंचांग रखना चाहिए। पंचांग, कोई भी पंचांग रखें, जो आपको अच्छा लगता है वह पंचांग रखें और उस पंचांग को पढ़ें, देखें। अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बैठ करके चर्चा करें इसके विषय में, क्योंकि यह महान विभूति है। हम जितना इनके विषय में जानेंगे उतनी हमको भी ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और हम भी प्रोग्रेसिव होंगे। अग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव होंगे। सकारात्मक तरीके से आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। हमें अपने इतिहास को, इस स्वर्णिम इतिहास को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए। मित्रों, यदि यह कंटेंट आपको अच्छा लगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सनातनी मित्रों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, और हो सके तो वीडियो लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।